सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने देखा आगे कि रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता तब तक हम विलासिता की को छोड़ करके जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता है। स्वराज तो तब भी मिल सकता है जब क्या तपस्या और सेवा और बलिदान होगा तभी। और यहाँ तक कि इन सभी के लिए एक भूमि तैयार करना होगा और नींव का पत्थर पहले बनना पड़ेगा। उसके लिए सफलता असफलता ये सब किसके हाथ में? यह सब दैव के हाथ में, भगवान के हाथ में है। अब आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि लेकिन नींव के पत्थर बनने में कौन हमें रोक सकता है? कि हमें स्वराज्य पाने के लिए हमें कुर्बानी देनी भी पड़े तो हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा के मुताबिक क्या नींव का पत्थर बनने जा रहे हैं। वह हमारा अधिकार है। क्या है? कि वह हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। लक्ष्मीबाई कहती हैं मुस्कुरा करके, शाबाश मेरी कर्नल। बराबर। तो लक्ष्मीबाई ने किसे कर्नल कहा है? तो लक्ष्मीबाई ने जूही को कर्नल कहा है। तुम लोगों से मुझे यही आशा थी कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम क्या हैं? दुर्बल हैं, कमजोर हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति फिर भी हमारी सेना अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो? अने ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई कहने का पूरा ये कहना चाहती हैं कि जब जूही कहती है कि नींव का पत्थर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक आधार तैयार करना पड़ेगा और सफलता असफलता मिले या ना मिले ये सब तो ईश्वर के हाथ में है और नींव का पत्थर बनने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। जूही की ऐसी बातें सुन करके रानी लक्ष्मीबाई के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और जूही को कर्नल शब्द कहकर संबोधित करती है और उनके अंदर एक उम्मीद, एक आशा जग जाती है कि ये सब नारियां मेरे साथ क्या कि नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और फिर जीवन का नाले मेरे उम्र की अवधि पर और लेकिन हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम क्या हैं? दुर्बल हैं। दुर्बल आने फिर भी हम कमजोर हैं। अनुशासन बराबर कि अनुशासन नहीं है। हमारी सेना है लेकिन सेना में क्या अनुशासन आने? हमारी सेना में नियंत्रण नहीं है, काबू में हमारी सेना नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन जो ही कहती है, जानती हो महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं। किसमें डूब गए हैं? विलासिता। विलासिता ने ऐशो आराम। तभी मुस्कुराते हुई मुंदर का प्रवेश होता है। प्रवेश आने आना, मुंदर एक नया कैरेक्टर अंदर प्रवेश होता। उसके पहले हम लोगों ने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई और जूही दो ही कैरेक्टर थे। मुंदर कहती है, कौन कहता है हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांद्रा के नवाब, सेनापति तात्या। यानी कि हम लोग विलासिता में नहीं डूबे हैं,
विलासिता में, ऐशो आराम में सिर्फ यही लोग डूबे हुए हैं, ऐसा मुंदर कहती है। कौन कौन से लोग विलासिता में डूबे हैं? राव साहेब, बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है कि डूबे हुए जो हैं, तो यहाँ पर विलासिता में तो राव साहेब, बांद्रा के नवाब, बराबर। और फिर उसके बाद तात्या, सेनापति तात्या, ये लोग सब विलासिता में डूबे हुए हैं, ऐसा मुंदर कहती है, बराबर। अब फिर उसके बाद जूही कहती है सहसा ने एकाएक, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे मुंदर ने कहा कि सेनापति तात्या, राव साहेब, बांद्रा के नवाब, ये सब ऐशो आराम में डूबे हुए हैं, इनके अंदर अनुशासन को कोई रोकने वाला नहीं है, जिसकी वजह से लोग युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जूही तुरंत कहती नहीं कि सेनापति विलासिता में नहीं डूबे हैं। मुंदर कहती मुस्कुरा, ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी, बराबर। यहाँ पर देखेंगे, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी, पक्ष यानी कि तुम तो उनकी ही तारीफ करोगी, उनकी तरफदारी करोगी, उनकी प्रशंसा करोगी। किसकी? सेनापति की। जो ही कहती द्रोण स्वर में, द्रोण यानी उसको थोड़ा सा ऐसा वो कठोर स्वर में कहती है, आवाज में, स्वर यानी आवाज, कि कहती है कि कठोर स्वर में कि मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य ने सच्चाई, जो हकीकत है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहेब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। अब जूही कहती है कि मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या, बराबर, राव साहब को तन मन का स्वामी मानती है। कौन मानती है? जूही, बराबर। तो मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? कि तुम क्या मानती हो तात्या को, कि तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? इस तरह का प्रश्न मुंदर करती है। जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, बराबर। किसको मानती हूँ? महारानी को। और महारानी से भी बढ़कर मैं उनसे भी अधिक महारानी को स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए सरदार को भी मैं ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कितनी अच्छी बात यहाँ पर जूही ने कही कि मैं तात्या सेनापति को बराबर अपना तन मन का स्वामी मानती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं किसे? महारानी को मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को, और जिसकी वजह से मैं सरदार को भी क्या ठुकरा सकती हूँ। ठुकरा सकती यानी उनको भी मैं ठोकर मार सकती हूँ, उनका भी मैं तिरस्कार कर सकती हूँ। अब इसी में जब इतना सुनती है मुंदर तो सकपका ने एक तरह से वो डर जाती है। क्यों? क्योंकि जब जूही ने कहा कि मैं उन्हें ठुकरा भी सकती हूँ देश के खातिर, बराबर। जूही, तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं है, बराबर। क्या? मेरा यह मतलब नहीं है कि मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है, तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है? कहाँ रोकने की बात कर रही है? क्योंकि जो इस
तात्या सेनापति हैं, ये सब क्या ऐशो आराम में लग गए हैं, और जिसकी वजह से दुश्मन लोग क्या झांसी पर अपना आक्रमण जमा रहे हैं। और इन सभी पर जो नवाब साहब हैं और नवाब साहब और तात्या तोपे वगैरह जो हैं, ये किसी के अनुशासन में नहीं, इनको कोई रोकने वाला कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसीलिए मुंदर कहती है कि जब तुम उन्हें अपना तन मन का स्वामी मानती हो तो फिर उन्हें तुम रोकती क्यों नहीं हो। इतनी दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। इसी बीच में महारानी लक्ष्मी का प्रवेश होता है और महारानी लक्ष्मी जूही और मुंदर की बातें सुनती हैं और फिर महारानी कहती हैं बराबर कि मुंदर को क्या कहती है। मुंदर को महारानी कि जूही ने उन्हें रोका। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए। किसके कहने से? राव साहब के कहने पर, कि राव साहब ने कहा था बराबर कि तात्या, बराबर राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए। तो जूही जो थी एक बहुत अच्छी नर्तकी थी, बहुत अच्छा नृत्य करती थी। और जब ये लोग ऐशो आराम में डूबे थे, नशे में थे, तब फिर राव साहब ने तात्या को कहा कि तुम जाओगे, जूही को कहोगे नाचने के लिए, तो जूही यहाँ पर आ करके हम लोगों का एक तरह का मनोरंजन हो जाएगा। नाचेगी, नृत्य करेगी, हम लोगों का क्या होगा, मनोरंजन हो जाएगा। और तात्या आए भी जूही को बुलाने के लिए, लेकिन क्या इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया। क्या कर दिया? बुरी तरह उनको दुत्कार दिया। दुत्कार दिया ने उनको बुरी तरह से उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया। यह कौन कह रहा है? यह लक्ष्मीबाई कह रही है। जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूंगी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर बात कहाँ है? यहाँ पर बात स्वराज्य की बात है। स्वराज्य के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जो लोग विलासिता में डूबे हुए हैं, नशे में डूबे हुए हैं, और वो लोग आकर कहते हैं कि भाई तू नाच, नृत्य कर, तो जूही तुरंत मना कर देती है और कहती है कि मेरी जो कला है वह मेरी कला, तो मतलब कि मैं ऐसे लोगों के सामने नृत्य नहीं करूँगी और वो मेरी कला किसी के लिए क्या बन जाए, फांसी बन जाए। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी और ऐसे लोगों को मैं ठोकर मार देती हूँ। मैं ऐसे लोगों का तिरस्कार, ऐसे लोगों का मैं अपमान करती हूँ। और फिर उसके बाद लक्ष्मीबाई कहती हैं, दीर्घ निश्वास, दीर्घाने लंबी, बराबर, दीर्घाने लंबी, निश्वासाने बड़ा सा श्वासो लेती हैं रानी लक्ष्मीबाई। ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। दर्द आने पीड़ा, कचोटना ने कष्ट देता है कि ये लोग अनुशासन में नहीं, इनको कोई बोलने वाला नहीं, किसी का नहीं सुन रहे हैं, फिर भी हम इनको ठुकरा सकते नहीं है। तो ये ठुकरा नहीं सकते हैं और उनका दर्द क्या कर रहा, हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अगर हम उनको ठुकरा देते, बराबर कि ठुकरा देते, और जो मदहोश हालत में है, मदहोश हालत है, मदहोश यानी मतवालापन, कि वो लोग क्या है, नशे में, उनको कुछ होश हवास नहीं है, अगर यही हम कर सकते फिर हमें किसी बात का दुख ही नहीं था। तो जूही कहती है कि भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। कि जिसको जो ही अपना तन मन का स्वामी मानती है तात्या सेनापति को, और स्वराज्य के खातिर, देश के खातिर
वह उनका क्या करती है, उनको ठुकरा देती, उनका तिरस्कार करने के लिए वो तैयार है। और जब ऐसा जूही करती है तो मुंदर कहती है, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। ये मुहावरा है। नींद हराम करना क्या होगा, बोलिए, गहरी चिंता में डाल देना कि चलो हम सब, जो ये लोग विलासिता में डूबे हैं, अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं और इनको बहुत मुसीबत में डाल देते हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते हैं। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है कि अब हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते हैं, और इनको हम करने भी कुछ जाएंगे तो ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। जब इनको दुश्मन की ठोकर लगेगी, जब उन्हें पता चलेगा कि दुश्मन ने हमारे साथ क्या किया है, और तभी इनकी नींद हराम हो सकती है, बाकी इनकी नींद हराम नहीं हो सकती है। उसके बाद फिर जो मुंदर कहती है, हाँ बराबर, लक्ष्मीबाई कहती हैं, हाँ जूही सॉरी, यहाँ पर देखते हैं, जूही, दुश्मन की ठोकर, या आप क्या कह रही हैं कि दुश्मन, यानी कि जो हमारा राज्य है उस राज्य पर दुश्मन लोग आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, तब इनकी आँख खुलेगी? नहीं। लक्ष्मीबाई कहते, जूही, दोष की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देता है। बराबर, अगर दोष की ठोकर, अगर दोस्त उसे ठुकरा दे तो क्या होता है, उस व्यक्ति में अविश्वास बढ़ जाता है, और अंदर ही अंदर क्या, दूरियां बढ़ने लग जाती है। खाई यानी गड्ढा चौड़ा कर देती है, कि वह गड्ढा कितना गहरा, कितना लंबा चौड़ा होगा, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे एग्जाम्पल, हम किसी पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, और जब हमें पता चलता है कि हमारे लिए खराब कर रहा है, तब हमें आघात जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि इसने हमें खड्डे में गिरा दिया, और ये हमसे काफ़ी अभी दूर होता चला जा रहा है। बराबर, तो क्या तुम नहीं जानते कि हम सब एक दूसरे की दृष्टि में देखते हैं, कि हम सब एक दूसरे की निगाह से देख रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा उठेगी? अगर शंका ने संदेह, अगर मैंने कुछ और ऐसा किया तो शायद घटाने बादल, बराबर, घटाने बादल और गहरा उठेगी, और गहरा नहीं उठेगी। अगर मैंने उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया तो जो संदेह है, जो शंका है, और वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और फिर हम जो चाहते हैं वो हम कर पाएंगे नहीं, और विश्वास फिर एक दूसरे के प्रति नहीं रह जाएगा। तो मुंदर कहती है, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी। बराबर, कि जब हम किसी पर शंका करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, फिर हमारे मन में उसके लिए, उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए विश्वास नहीं रहता। क्या रहता है, अविश्वास हो जाता है। बराबर, कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर हमें सही लगता है, और जो सही है वो हमें पर्सन गलत लगता है। और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और झनक उठेगी, और जब उनके ऊपर अविश्वास करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तब क्या होगा, तब और ये लोग और गहराई से विलासिता में डूब जाएंगे, नशे में डूब जाएंगे, और फिर उनको वहाँ से उभरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बराबर, उसके बाद यहाँ पर फिर झंकार और झनक उठेगी, पायल आने निपुर। बराबर, श्रीखंड लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मण
आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं से तोपों का स्वर उठता है। सहसा ने एकाएक कहीं से तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि हम इन लोगों के मन में किसी भी तरह की शंकाएं डाल नहीं सकते। इन लोगों के मन में हम अविश्वास का भाव नहीं पैदा कर सकते हैं। अब और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि इन लोगों का जो है अभी कहीं मतलब कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि पायल की झंकार और झनक उठेगी, श्रीखंड लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मण आशीर्वाद का स्वर और तेज उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। यानी कि मुंदर यहाँ पर अपनी बात को रखती है अविश्वास की, और फिर वहाँ पर उन लोगों का क्या कहीं से चाटुकार जागीर जीत कर लाए हैं और यहाँ पे सब क्या उत्सव मना रहे हैं, जहाँ श्रीखंड लड्डू और ब्राह्मण मतलब खिलाया जा रहा, ब्राह्मण उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बराबर। और एकाएक तोपों का स्वर आवाज सुनाई देता है। तो लक्ष्मी कहती हैं, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहना। बराबर। तात्या को खोजाने ढूंढना। अगर तू तात्या को कहीं से ढूंढकर ला सकती है तो ले आना और उन्हें आने के लिए कहना। तो बच्चों अब हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो आने वाले समय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।